देखिए आज है फ्राइडे का दिन और फ्राइडे के दिन थोड़ी वोलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिलती है, तो आज कुछ ऑप्शन ट्रेड और कुछ डिलीवरी ट्रेड पर यहां पर फोकस करते हैं। फिलहाल इस समय अगर मैं निफ्टी को यहां पर वॉच करने की कोशिश करूं तो निफ्टी चल रही है 23,980। रेजिस्टेंस कहां पर है 23,980। दैट मींस रेजिस्टेंस अराउंड 24,050 टू 24,250 लेवल्स। सपोर्ट कहां पर आएगा? सपोर्ट थोड़ा नीचे है, सपोर्ट है 23,700 टू 23,500 के बीच में। ऊपरी इन लेवल्स पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वाजिब साफ साफ दिखाई दे रही है, लेकिन बैंक निफ्टी यहां पर थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव हो सकता है। उसमें थोड़ी जो अभी आपको 1000 पॉइंट की तेजी दिख रही है, ये वापस से प्रॉफिट बुकिंग की तरफ आपको देखने को मिल सकती है। ऑप्शन डेटा को यहां पर एनालाइज करने की कोशिश करें तो आप एक चीज पाएंगे कि इस समय के ऑप्शन के प्रीमियम जो है वो थोड़े से हाई हैं। तो आज जो कि लास्ट डे है वीक का, तो यहां पर 24,000 की जो कॉल और पुट की वैल्यू है, अगर दोनों को देखें तो लगभग 300 के पास है। ये 300 रुपए आप सेल करके चल सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस यहां पर 320 का रखिएगा। और टारगेट की बात करें तो लगभग 280 से 250 से 220 रुपए का टारगेट आपको यहां पे अचीव होते हुए मिल सकते हैं। थोड़े ऑप्शन ट्रेड बाय साइड के लिए अगर आप देख रहे हैं तो 24,100 का कॉल नोट कर लीजिएगा। जब तक ये 110 रुपए के ऊपर नहीं जाता तब तक आपको बाय नहीं करना है। स्टॉप लॉस 88 रुपीज का। टारगेट आप देखते हैं तो लगभग 135 तक के टारगेट यहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरी साइड ऐसा नहीं है कि कॉल की साइड कर रहे हैं तो पुट नहीं करेंगे। पुट साइड पे 23,850 का पुट चल रहा है 95 रुपीज। इसको भी 109 रुपए के ऊपर यहां पर बाय करिएगा। अप साइड टारगेट लेकर चलिएगा 135 टू 145। स्टॉप लॉस यहां पर वापस 88 रुपीज का। ये है कॉल और पुट के ट्रेड जिन्हें आप लेकर चल सकते हैं। कुछ ट्रेड यहां पर फोकस कर लेते हैं फ्यूचर के। अब फ्यूचर की तरफ अगर ट्रेड की तरफ जाएंगे तो आपको अभी जो यहां पर मार्केट चल रही है इसमें एक अशोक लेलैंड यहां पर थोड़ा सा अग्रेसिव दिखाई दे रहा है। वो 180 तक के टारगेट बड़ी आसानी से अचीव कर सकता है, वहां पर फोकस कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक। आज फिर से बाय की साइड पर आया है, 1370 के आसपास चल रहा है, लेकिन 1380 तक के लेवल्स आपको यहां पे देखने को मिल सकते हैं। तो यहां पर आप आईसीआईसीआई बैंक में भी बाइंग का मोमेंटम आप फोकस करके चल सकते हैं। दूसरे अदर स्टॉक्स की तरफ अगर जाएं तो भेल, जैसे मैंने रिसेंट रिकमेंडेशन पे दिया था, आज 283 है, अभी भी बाय का एक्यूमुलेशन दिखा रहा है। 300 रुपए तक आपको ये जाता हुआ नजर आ सकता है। एक स्टॉक यहां पर और ऐड कर सकते हैं जो कि है फेडरल बैंक। इससे पहले मैंने कैनरा बैंक दिया था, फेडरल बैंक को भी यहां पर आप बाय करके चल सकते हैं। थोड़ा लंबा प्रॉस्पेक्ट रखिएगा तो ये आपको वापस से 320 रुपए तक का टारगेट आपको यहां पर अचीव करता हुआ नजर आएगा। सब कुछ क्या अच्छा ही है? ऐसा नहीं है। कुछ स्टॉक में वापस से प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है, जिसमें कि सबसे पहले नंबर पर आए तो आज का भी जो टॉप लूजर है वही मंडे का भी टॉप लूजर बनेगा, जिसमें कि आईटी काउंटर है, खासतौर से एचसीएल, परसिस्टेंस, नौकरी याद होगा मैंने कहा था कि अब नौकरी जाने वाली है तो यहां से हम सेल करके चल सकते हैं। वहां पर भी अभी सेलिंग करके चलिएगा। 920 रुपए तक के टारगेट यहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 1010 का आप लेकर चल सकते हैं। आईटी के किसी काउंटर पर यहां पर बाय करने की मत सोचिएगा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं से एक बड़ा सेल ऑफ अभी फिर से आईटी काउंटर पर दिखाई दे रहा है। और जहां तक स्टॉक की बात है तो स्टॉक में भी थोड़ा सा रुक कर खरीदारी करिए, क्योंकि इस समय के स्टॉक्स जो हैं वो थोड़े से अग्रेसिव आपको दिखाई दे रहे हैं। एक स्टॉक जो डिलीवरी पे आप बाय करके जा सकते हैं वो है हिंद ऑयल। यहां पर 155 चल रहा है, रेट के हिसाब से 180 या 190 तक के लेवल जा सकते हैं। तो यहां पर आप इसको पोजिशनली बाय करके चल सकते हैं। लंबे ट्रेड के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो जैसा मैंने अभी रिसेंट आपको एक रिकमेंडेशन दी थी जिसमें कि पारस डिफेंस इंक्लूड किया था, अभी भी पारस डिफेंस 750 तक जा सकता है। यहां पर आप परचेज करके चल सकते हैं। ये है ट्रेड। फ्राइडे है, बहुत ज्यादा यहां पर एक्यूमुलेट करके मत जाइएगा, बहुत ज्यादा कैरी फॉरवर्ड ट्रेड मत लेकर जाइएगा, खासतौर से ओपन ट्रेड करने की कोशिश नहीं करिएगा। बहुत ही सीमित और कंजर्वेटिव होकर चलें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मंडे तक में या फिर इवनिंग सेशन तक में यहां पर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हावी होती हुई नजर आएगी। यहां से अप ट्रेंड सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक आपको देखने को मिल सकता है।